दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और रिव्यू वीडियो में। और बेसिकली ये एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर का रिव्यू वीडियो है। और बहुत सारे लोग गर्मी आते ही एसी के बारे में ढूंढने लगते हैं कौन सा एसी लें। बहुत से लोगों का मजबूरी होता है कि स्प्लिट एसी वगैरह या विंडो एसी नहीं ले पाते हैं बिकॉज कि वो जगह को चेंज करना होता है इस रूम से उस रूम। तो ये उसके लिए बढ़िया एक प्रोडक्ट है ब्लू स्टार की तरफ से। और इसे मैं आज नहीं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5 इयर्स हो गए मुझे इस्तेमाल करते। इसका मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रहा हूं आपको कि आपको बाई करना की चाहिए नहीं। बिकॉज इसका कुछ प्रोज है, हर चीज का प्रोज होता है, हर चीज का कॉन्स होता है, तो इसके भी है कुछ। तो वो सारा चीज इसमें कवर करेंगे, आपको बताएंगे इसकी प्राइसिंग के और साथ साथ कि आप कहां से ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसका रिव्यू। देखिए ये जो वेरिएंट है ना वो 1 टन वाला वेरिएंट है। इसमें 1.5 टन का भी आता है, 2 टन का भी आता है। बट पोर्टेबल आपका रूम का कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप करिएगा। बाकी बचा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात, तो जितना 1 टन वाला बिजली खाता है उतना ही ये भी खाता है। और जितना आपको बिल उसमें आता है उतना ही बिल इसमें भी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पोर्टेबल की बात है, पोर्टेबिलिटी की बात है। कितना पोर्टेबल है हद तक कहने के लिए तो ये पोर्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी उठा। इसका भी वजन उतना ही भारी है जितना विंडो एसी का होता है। काफी हेवी है ये। अनुमान अगर आप कहें तो इसका वजन कम से कम 30-35 किलो होगा, उससे कम नहीं होगा। तो इसे आप उठा के तो कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने रूम में ही अपने घर में आराम से ले जा सकते। लेकिन घर में भी पोर्टेबिलिटी ऐसा नहीं कूलर की तरह ले जा रहे हैं। इसके अंदर एक जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको हीट निकलता है, जो रूम का अंदर का गर्मी है ना उसे निकाल के बाहर फेंकता है ये। तो इसके लिए यहाँ पे वेंट पाइप दिया हुआ है, आपको दिखाएंगे रूम में चल के। और उसे आपको रूम के बाहर रखना होता है ताकि रूम का गर्मी जो है इसके थ्रू वो बाहर निकाले। वो काफी गर्म होता है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो वेंट पाइप है उसे कम से कम रूम के अंदर रखिए, जो आपको दिखा रहे हैं हम। ये है, इससे आपका जो है वो जो पानी कंडेंस होकर आता है वो इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंप्रेसर है। और यहाँ पे आपका ये देखिए, क्लोज दिखाते हैं, इधर आप देखिए, ये आपका पूरा पूरा कंडेंसिंग यूनिट है। ठीक है, और इसे आपको समय समय साफ करना होगा। ये साफ नहीं हुआ है अभी, सीजन का मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, इसलिए ऐसे ही आपको दिख रहा है थोड़ा डर्टी सा। बट इसे आपको समय समय पे साफ करना होगा। सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग जितना आपको विंडो में और स्प्लिट में होता है उतना नहीं होता, क्योंकि अंदर रहता है रूम के अंदर ना। तो इसमें सर्विसिंग अभी तक से नहीं किया गया, अब मैनुअली पानी से कर दिया जाता है। दैट इज ओके। और अभी तक से कभी खराब नहीं होता है। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग बिल्कुल उतना ही है जितना आपको स्प्लिट का मिलता है। स्प्लिट विंडो 1 टन में उतना ही पड़ेगा, इसमें भी उतना ही पड़ेगा। ये जो है वो 3 स्टार रेटिंग है। 3 स्टार और 5 स्टार में बहुत अंतर होता नहीं है। देखिए स्टार रेटिंग बस पावर एफिशिएंसी के लिए होता है। अगर आप 5 स्टार का लेते हैं, अगर आपको दिन भर 24 घंटे चलाना है तब आप लीजिए। 3 स्टार अगर आपको दिन में अगर 3-4 घंटे इस्तेमाल करना है तो 3 स्टार भी एनफ होता है। ठीक है, तो आप 5 स्टार या 3 स्टार कोई भी ले सकते हैं। ये जो है ये भी रिमोट से भी ऑपरेट होता है, साथ साथ मैनुअल बटन्स भी हैं। आपको जैसे मर्जी वैसे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। क्लोजली खुल देखिए, दिखाते हैं आपको, थोड़ा नजदीक आइए इसे और दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका कूलिंग होगा। जब पावर ऑन करेंगे तो ये कैप खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको दिखाएंगे आगे। और यहाँ से आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल हम चालू करके बताएंगे उस समय, वो दोनों से भी कर सकते हैं, इससे या इससे। बाकी अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, मॉडल नंबर है ये। और इसका जो है अगर 1 टन का लेंगे तो यही आपका आएगा और 230 वोल्ट पे चलता है। हाँ, एक चीज में आप 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट है। एक चीज मैं कहूंगा कि आपको स्टेबलाइजर रखना पड़ेगा बिल्कुल इसमें। अगर आपके घर में अर्थिंग कमजोर है तो आपको अर्थिंग मजबूत रखना होगा और स्टेबलाइजर मस्ट है। आप कम से कम 3 केवीए का स्टेबलाइजर इसके लिए चाहिए। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है, और इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया काम करता है। बिना स्टेबलाइजर के ये बार बार ट्रिप करता है, इससे खराब होने के चांसेस होते हैं। बिजली बिल भी आपका ज्यादा आएगा। और मतलब एक बार ट्रिप हुआ तो फिर 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, ताकि कंप्रेसर खराब नहीं, उसको सेविंग के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है, इसे आपको अलग से लेना पड़ेगा ही पड़ेगा इसके साथ। बाकी और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 फेज है, सिंगल फेज है। बहुत सारे ऐसी 3 फेज के होते हैं, बट ये सिंगल फेज का है। तो गैस जो है इसके बारे में लिखा हुआ है R410A में लगा हुआ है। कूलिंग कैपेसिटी देखिए यहाँ पे दिया गया है 3200W। और पावर यूनिट्स वगैरह सब दिया हुआ है, कितना ये कंजम्पशन करेगा, कूलिंग पावर यूनिट वगैरह सब दिया हुआ। और अगर आप अगर आप इसे 12 घंटा चलाते हैं, हम तो रात को ही चलाते हैं जनरली सोने के समय, बाकी दिन में तो इस्तेमाल इसमें करते नहीं है। तो रात भर चलने का अगर हमारे यहाँ 9 रुपए के हिसाब से बिजली है, तो बिजली बिल इसका केवल अगर आप काउंट करें तो महीने का 1000 रुपए से 1200 रुपए आता है लगभग इसका। तो चलिए इसे हम लेके चलते हैं जिस रूम में इस्तेमाल करते हैं। हमने सेटअप बनाया हुआ है और वहां पे आपको दिखाते हैं इसे कैसे हम यूज करते हैं।
इसमें व्हील्स है, स्क्रॉलिंग व्हील्स है, ताकि आप आराम से इसको डगरा के ले जा सकते हैं कहीं पे भी। आइए, तो ये देखिए, ये वो पोजीशन रहेगा जहां पे हम लगाते हैं। इसका मैंने परमानेंट अरेंजमेंट कर दिया है और ये लगा दिया, ये अटैच होगा वहां पे इस चीज को, और यहां से पूरा हीट जो है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये खिड़की है और अंदर में एसी है, बिल्कुल दीवार के सटे हुए। इस दीवार को छेद करके, ड्रिल करके और ये बना दिया है। हालांकि आप ड्रिल नहीं करना चाहते तो खिड़की में ऐसे अरेंजमेंट कर लीजिए। और कम से कम जो पाइप तो बहुत लंबा आता है, पाइप ओरिजिनल आप देखेंगे जब आता है, जो मोटा वाला पाइप जो है हीट निकालने के लिए, वो लगभग 5 मीटर का होता है। उसे आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, उसे आप स्क्वीज भी कर सकते हैं। तो हमारे यूटिलाइज किया है कम से कम इतना, बस यूटिलाइज किया है इतना। और इस साइड आपका वॉल है अटैचमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, और इतना बाहर। तो इससे आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा, क्योंकि पाइप भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, और पाइप गर्म होगा तो फिर आपका रूम जो है वो भी उतना कूलिंग नहीं करेगा इफेक्टिव। ये जो आप देख रहे हैं, इसी में हम ये होल जो है, ये छेद जो है, ये बना हुआ है सांचा उसमें, और वो पाइप जो है खरीदेंगे तो इसी के साथ मिलेगा आपको। हालांकि वो पाइप खराब हो गया था, एक बार हम चेंज किए हैं उसे, पाइप को लगा के। तो इसे यहाँ पे लगाना होगा, और लगा के आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए, हमने कनेक्ट कर दिया इसे, बिल्कुल नजदीक है इससे। और हम जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि ये चीज जो है जितना कम रूम के अंदर है उतना बेहतर आपको कूलिंग मिलेगा। बाकी ये जो है आपका पानी निकालने वाला पाइप है, इसे भी आपको इसके बाहर कर देना होगा, ताकि पानी जो है वो निकलते रहे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इससे भी ऑन कर सकते हैं, या फिर इससे भी आप ऑन कर सकते हैं। मैं देखिए इसे ऑन कर दिया, यहाँ पे ये चालू होता है, आपको आवाज करिए, ये अपने आप जो है आपका खुल जाएगा, जहां से ठंडी हवा निकलती है। देखिए, ठीक है, इसका फैन है, थोड़ा नजदीक लाइएगा। देखिए, इसका हवा निकलने का जो है ना 1 टन का है, लेकिन इतना ही में से, इतना में से ही हवा निकलता है। ठीक है, ये बात बहुत नोटिसेबल है। अगर आप 1 टन का स्प्लिट लेते हैं और या फिर विंडो लेते हैं, तो उसमें काफी स्पेस रहता है हवा निकलने के लिए। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं कटौती किया गया है, कि जो आपको ये हवा दे रहा है, ठंडी हवा दे रहा है, वो छोटे अमाउंट ऑफ एरिया से दे रहा है, पूरे से नहीं दे रहा है ये। तो ये एक चीज है। लेकिन कूलिंग की बात हम लास्ट में करेंगे। आपको ये ऑन कर दिया, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेहतर होगा कि मैं आपको मैनुअली यहाँ दिखाऊं। यहाँ पे मोड है, ठीक है, कि आप कूल मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ड्राई मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अभी जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फैन मोड पे, केवल फैन चल रहा है, इसमें कूलिंग नहीं ऑन है, कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है इसका अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो एक बार टैप किए तो ये देखिए ड्राई मोड में हो गया, ये कूलिंग मोड में हो गया, कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो गया, कूलिंग मोड आ गया। मोड आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, और ये ठंडा हवा देना शुरू कर दिया। ठीक है, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है। अगर एक बार ट्रिप करेगा तो 5 मिनट या 4 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट होता है, इसलिए स्टेबलाइजर हमेशा आप इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी यहाँ पे और चीजें हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, कितना कम करना चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे 17 दिया गया है। आमतौर पे घर हाउस होल्ड एसी में जो है 16-17 ही रहता है, यहाँ पे भी वही दिया गया है। बट आई डोंट थिंक कि इतना कम टेम्परेचर जो है टॉप रूम में आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपका रूम छोटा है, अगर 8x8 का है, नीचे है, तो आप 17 तक अचीव कर लेंगे। अदरवाइज ये यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, कभी हमेशा चलते रहेगा। बाकी हमने इसे इस्तेमाल किया है 21-22 तक आराम से ये चला जाता है। तो अपना रूम का अगर 10x10 का है आपका, और पूरा सब कुछ क्लोज रखे हैं, तो ये आराम से आपको 22 डिग्री पे ट्रिप हो जाता है, और ये बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। फिर जब बढ़ेगा टेम्परेचर तो आप बढ़ाएगा। बाकी इसके अलावा और मोड्स है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये ड्राई मोड है। अगर बहुत ज़्यादा रूम के अंदर मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बरसात के दिन में, तो इस मोड में चलाएंगे तो चिपचिपापन जो है वो निकाल देगा। ठीक है, और ये फैन मोड वापस से आ गया, तो कंडेंसर इसका जो ये है वो बंद हो जाएगा फैन मोड में, कंप्रेसर वगैरह देखिए बंद हो गया। अब यहाँ पे आपके पास टाइमर ऑप्शन है, आप टाइमर चाहें तो लगा सकते हैं। यानी आप जब चाहें 2 घंटे बाद बंद हो जाए, 3 घंटे बाद, ऐसे। स्विंग यहाँ पे है, स्विंग से आपका ऑपरेशन जो है स्विंग वाला होता है, ये जो है या ऊपर नीचे करते रहेगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है। हालांकि इस केस में इसमें कुछ फर्क होता नहीं है क्योंकि ये ऊपर है, हमेशा ऊपर ही रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि हम आउटडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? लोग शौकिया करते हैं, लेकिन आउटडोर की चीज़ ये है नहीं कि आप आउटडोर में कोई फ़र्क पड़ेगा आपको। तो इंडोर ही आपको इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि बरामदे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, वैसा नहीं कर सकता है। तो ये स्विंग है इसका। बाकी इधर फैन का स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि आप फैन का स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये देखिए 3 मोड है, जैसे नॉर्मल रहता है वैसे फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए। स्लीप मोड है, स्लीप मोड में आपका एक मेंटेन करता है टेम्परेचर और थोड़ा सा इकोनॉमिकल चलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ 25 के टेम्परेचर पे चले, 25 पे, तो स्लीप मोड दबा दीजिए, 25 को मेंटेन करके चलेगा वो और बेस्ट पॉसिबल आपको एफिशिएंसी देगा बिजली बिल का। तो यही सारा चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलता है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे जिससे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, स्विंग, स्लीप, फैन, मूड। चलिए देखिए, यही चीज़ आप इस रिमोट से भी अचीव कर सकते हैं, मोड चेंज करना, फैन का स्पीड बढ़ाना, स्लीप मोड में करना, या फिर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार टैप करेंगे इसे, तो ये देखिए स्टार्ट हो गया रिमोट से। तो गाइस लगभग हम इसे अब 20 मिनट चला दिए हैं और हमें अच्छा खासा ठंडक इस रूम में फील हो रहा है। 10 बाई 8 का ये रूम है, अब देखिए रूम, और शीशा से, ग्लास से पैक कर दिया गया है, पूरा ग्लास से पैक्ड है। तो लगभग यही 20 मिनट में अच्छा खासा ठंडा कर दिया। टॉप में छत है, अभी जो है दोपहर है और दोपहर में छत पे है, टॉप फ्लोर है ये। अगर यही नीचे रहता ना तो और थोड़ा सा जल्दी ठंडा करता, और ये ठंडक जो है बहुत देर तक रहेगा। क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे है तो लाइट जैसे ही कटेगा आपको ये दिक्कत जरूर होगा कि आपको जल्दी से जल्दी आपको फैन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि जब आप 32-35 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं, अमेजन पे अभी भी अवेलेबल है ये, आप ये वेरिएंट ले सकते हैं। 32-35 हज़ार के रेंज में आपको मिल रहा है 1 टन का आपको ये। तो अगर आप कहेंगे कि हम क्यों नहीं ले लें स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि अगर आपके घर में लगाने का जगह है स्प्लिट या विंडो, तो आप पहला ऑप्शन उसी को रखिए। सबसे पहले तो स्प्लिट को रखिए, नॉइज नहीं होता है एक तो, और कूलिंग बढ़िया करता है। विंडो भी कूलिंग बहुत बढ़िया करता है, 1 टन का आप लेंगे तो सफिशियंट है 10 बाई 10 के रूम के लिए, 10 बाई 12 रूम के लिए मोर देन एनफ है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आपको मूव करना, आप रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, या फिर कभी नहीं इस रूम में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कभी उस रूम में इस्तेमाल, हालांकि ऐसा नहीं कर सकते इसको भी कि इस रूम में कभी कर दिए, क्योंकि ये जो पाइप है आपको हमेशा अरेंज करते रहना पड़ेगा। तो टेम्पोरली मान लीजिए कुछ दिन के बाद आपको शिफ्ट करना, कहीं रेंट पे रहते, तो आपके लिए ये जो एसी है ना वो सही है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। कूलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है इस रूम में और कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आराम से आदमी चैन की नींद खोता है अगर लाइट रहता है तो, ठीक है। तो आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।